जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी दिशा में आगे बढ़ा रहे होंगे। ये भूगोल भारत का भूगोल सीरीज का तीसरा पार्ट यानी तीसरा चैप्टर मैं लेकर आया हूँ, भारत और उसके पड़ोसी देश। मैंने पहले से साफ काफी कुछ डिस्क्राइब कर रखा है क्योंकि मैंने 2 बार वीडियो बनाया और किसी कारणवश वो सही नहीं है, इसलिए मैं तीसरी बार ये कोशिश कर रहा हूँ। इस वजह से थोड़ा ज़्यादा कंजेस्ट हो गया है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। हम इसमें बात करते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में। भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में जानने से पहले हम भारत की भौगोलिक स्थिति को जानना चाहें। अगर भौगोलिक स्थिति से तात्पर्य किसी ऐसा देश जो अपने आसपास भौगोलिक चीजों से सीमा कैसे बनाता है। भारत की स्थिति में इस बात को देखा जाए तो भारत की जो भौगोलिक सीमाएं, भौगोलिक स्थिति जो है वो भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत, भारत की दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी और भारत की पश्चिम दिशा में अरब सागर से भारत भौगोलिक सीमा बनाता है। भारत हमारा देश, भारत जिसकी कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा है वो 7,500 किलोमीटर, जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। भारत के कुल 16 राज्य और 2 यूटी मिलकर भारत के कुल पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के कुल 7 राज्य भारत कुल 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं और 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो 7 देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं उनमें सबसे पहला नाम बांग्लादेश का आता है, जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, जो 4,96 किलोमीटर की बनाता है। उसके बाद आपका चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि भारत कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है, सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा भारत किसका बनाता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बांग्लादेश का 496 किलोमीटर की, और सबसे कम सीमा जो भारत बनाता है वो बनाता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की। इसके अलावा भारत जो 2 देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है वो श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका के साथ भारत यहाँ पर पाक की खाड़ी में मन्नार की मन्नार खाड़ी से बोलते हैं, उसके साथ भारत जल सीमा बनाता है, जल संधि होती है, पाक जल संधि से बोलते हैं। भारत और श्रीलंका का मध्य स्थित है, पाक जल संधि है नाम, लेकिन भारत और श्रीलंका का मध्य स्थित, इस बात को आप जानेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच पाक जल संधि नहीं है। उसके अलावा भारत जो लक्षद्वीप के साथ मालदीव और श्रीलंका के साथ जलीय सीमा बनाता है, मैंने ये बात बता दिया। अब एक एक करके हम भारत के उन 7 पड़ोसी देशों और उसकी सीमा साझा करने वाले राज्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश के साथ भारत के कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। एक नंबर पे पश्चिम बंगाल, फिर मेघालय, फिर असम, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। असम 2 बार बांग्लादेश का सीमा बनाता है। बांग्लादेश के साथ कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं? वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम। बात करें हम चाइना के साथ, चाइना के साथ भारत के कुल 4 राज्य और 1 यूटी सीमा बनाता है। 4 राज्यों में कौन कौन से सीमा बनाते हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चारों ऊपर वाले राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यही 4 हम सीमा बनाते हैं। मैप में देख लीजिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब आप इस क्लास को कर रहे हैं तो भूगोल जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपके पास मैप होना बहुत जरूरी है, ठीक है। खासकर से भारत का मैप और विश्व का मैप। उसके अलावा जो एटलस की बुक आती है वो तो और बेटर है। तो चाइना के साथ भारत की सीमा बनाती है वो यहाँ पे लद्दाख एक यूटी है जिससे बनाता है। उसके अलावा स्टेट की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ पर सिक्किम और आंध्र प्रदेश, ठीक है। भूटान एक यहाँ देश है जो कि सिक्किम और आंध्र प्रदेश के बीच में छोटा सा भूटान। तो भूटान से भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? सिक्किम इसके पड़ोसी में है, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और यहाँ से थोड़ा सा वेस्ट बंगाल और आसाम भी बनाता है, जो कि मैंने मैप काफी क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि इस वजह से स्पष्ट नहीं दिख रहा है। फिर भी आप अपने मैप में देखोगे तो दिखाई देगा। भूटान से भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और आसाम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भूटान की भी बता दिया। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य, कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात और पंजाब। और पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा जो हमारा राज्य बनाता है वो राजस्थान बनाता है, ठीक है। पहले तो जम्मू कश्मीर का जब डिवाइडेशन नहीं हुआ तो 2 यूटी नहीं बने थे तो भी सीमा बनाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर तो अब यूटी है तो 2 यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। उसके अलावा 3 राज्य। नेपाल के साथ भारत के कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। सबसे लंबी सीमा नेपाल के साथ जो लगती है भारतीय राज्य की वो लगती है बिहार की, इस बात को आप जानेंगे, ठीक है। उसके अलावा नेपाल से बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ये थोड़ा सा वेस्ट बंगाल की सीमा बनाता है, ठीक है।
तो नेपाल सब कुछ 5 राष्ट्रीय मनाते हैं। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार सब भारत के कुल 4 राष्ट्रीय मनाते हैं। कौन-कौन से भाई? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये चारों राज्य आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यही तो म्यांमार की सीमा है। ठीक है? उसके अलावा अफगानिस्तान सब भारत के उपयोग के यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि भारत और पाकिस्तान के विवाद का क्षेत्र है, वो सीमा साझा करता है। ठीक है? और कुछ तो छूट नहीं रहा है। सर्वाधिक एक हमारा राज्य उत्तर प्रदेश, वो भारत के 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ बनाता है। ठीक है? इस वीडियो में हमने भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जाना और उसकी तिथियों के बारे में जाना। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश भारत के किस राज्य से सीमा बनाते हैं, इस बात को हमने जाना। इसको वीडियो को आप 2-3 बार जब आप देखोगे तो काफी आसानी से सब चीजें आपको याद हो जाएंगी। हालांकि याद करना मकसद नहीं है, मकसद ये होता है कि आप मैप के माध्यम से अगर आप समझना में सीख जाएं इस वीडियो के माध्यम से, कैसे हम निकालते हैं कि कौन सा राज्य किस देश का सीमा बनाता है, तो इतना ही काफी होगा और मेरा थोड़ा सा प्रयास और आपका थोड़ा सा प्रयास सार्थक हो जाएगा। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें तो हर जगह किताब में है। मैं जितने भी मैप वगैरह ये सब चीज़ें लेता हूँ, वो एनसीईआरटी की जो बुक आती है बेसिक वाली, जो गवर्नमेंट 9 से लेकर, मैंने काफ़ी बुक ले रखी है, तो मैं इन सब बुक का आधार बनाता हूँ ताकि आंकड़े सही मिल सके। ये काफ़ी ऑथेंटिक होती है और इनमें जो भी आंकड़े आपको मिलेंगे वो काफ़ी सही होते हैं और सरकार मान भी करती है। आप कई सारे कंपनी को देखोगे तो एनसीईआरटी की बुकें होती हैं, उनसे ही अंत में माना जाता है, कोई करेक्शन वगैरह करना होता है तो एनसीईआरटी पर आधारित और बाकी सब अपने नोट्स और अपने गुरु जी द्वारा जो बताए गए चीज़ों को मिलाकर मैंने भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में आपको बताया। आई होप करता हूँ, मतलब उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाकी सब चीज़ों के। तो आगे मिलते रहेंगे और हमारा प्रयास जारी रहेगा। आप अपना सहयोग बनाए रहें। जय हिंद, जय भारत।